नमस्कार। देखिए दर्शकों, इस हथेली में बड़े ही बेहद शुभ संकेत व ऐसी शुभ रेखाएं हैं जो व्यक्ति को राजयोग जैसी स्थिति निर्मित करती है। राजयोग मिस ऐसा व्यक्ति जीवन में बेहद भाग्यशाली होता है, अरबों खरबों का मालिक होता है और जीवन में हर कार्य उसके सक्सेस होते हैं, बाधाएं उसके जीवन में नहीं आती है। तो इस हथेली में ऐसी कौन सी रेखा है जिसके कारण व्यक्ति इतना सक्सेस हो जाता है तथा जीवन में तरक्की प्राप्त करता है? तो देखिए आप, सबसे पहले इनके हाथ में यह जो रेखा है, यह इनकी भाग्य की रेखा यहाँ से निकली और यहाँ रुक गई। परंतु इसी के पास में आप देखेंगे एक और रेखा ने सपोर्ट करते हुए सन पर्वत की तरफ यह रेखा देख रही है। यानी कि आप देखिएगा यहाँ पर दो रेखाएं। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा उत्तम हो, वह वो ऊपर तक जाती हो और सपोर्ट में कोई रेखा आके इस प्रकार झुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। उसके हर कार्य समय पर होते हैं तथा जीवन में ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली बन जाता है। वहीं यदि आप देखेंगे, यह जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया दर्शकों कि गुरु पर्वत पर बनने वाला यहाँ पर ट्रायंगल व्यक्ति को अनसर्टेन गेन यानी कि अचानक तरीके से धन लाभ करा देता है और यह धन लाभ काफी बड़ी मात्रा में व्यक्ति को कराता है। व्यक्ति जहां भी होगा वहां पर हायर पोजीशन पर व्यक्ति होता है, उसको जीवन में मान सम्मान मिलता है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर शनि की उंगली की तरफ ऊपर की तरफ झुक रही है। जब जुपिटर की फिंगर शनि की उंगली की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सलाहकार हो सकता है, कंसल्टेंसी का कार्य कर सकता है, उच्च पद पर आसीन होता है। यहाँ पर उंगली के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति गुरु के भांति ज्ञान देने वाला हो सकता है तथा ऐसे व्यक्ति से मुंह से निकला हुआ शब्द घटनाएं घटित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति गुरु और शनि का जब तालमेल होता है तो ऐसा व्यक्ति एक विद्वान पुरुष होता है। इनके हाथ में ये जो आप लंबी लंबी रेखाएं देख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है और ऐसा व्यक्ति के दोस्त काफ़ी होते हैं। हर जगह ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार होता है, व्यवहार कुशल ऐसा व्यक्ति होता है तथा ऐसा व्यक्ति बेहद ईमानदार होता है। जिस व्यक्ति का साथ ऐसा व्यक्ति देता है वो अंततः उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो जुपिटर माउंट पर बनने वाला ट्रायंगल व्यक्ति को अचानक तरीके से धन की प्राप्ति करा देता है और यह बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति कराता है। वहीं जीवन रेखा के बारे में हम बात करें तो इनकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक चली। इस जीवन रेखा पर देखिए, एक दो और ये छोटे छोटे आपको ऑफशूट नजर आ रहे हैं। मैंने आपको विगत कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो में बताया है कि जीवन रेखा से निकलने वाली यह जो रेखाएं होती है, यह व्यक्ति की किस्मत की रेखा होती है। इसे हम धन की रेखा कहते हैं, तरक्की की रेखा कहते हैं। और यह वाली जो लाइन होती है, यदि जुपिटर माउंट पर जाकर इस प्रकार से एक रेखा खड़ी हो जाए, ये तो हालांकि इनके ट्रायंगल बन रहा है, बट अगर ऐसी रेखा खड़ी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे होगा उससे नीचे नहीं आता है। चाहे उस पर कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो घबराता नहीं है और जीवन में वह आज जहां पोजीशन पर है उससे चाहे वो एक कदम आगे बढ़े लेकिन एक कदम आगे ही बढ़ता है, एक कदम वह नीचे लाइफ में नहीं जाता है। तो जुपिटर माउंट पर एक खड़ी रेखा व्यक्ति को इतना भाग्यशाली बना देती है। उसके बाद इनके हाथ में सबसे बड़ी राजयोग की स्थिति जो रेखा निर्मित कर रही है वह है यह सूर्य की रेखा। सन लाइन का यहां से निकलना और लाइफलाइन में इस प्रकार टच हो जाना, एक भाग्य की रेखा होना और उसका भी सूर्य पर्वत को देखना, यानी कि इनके हाथ में दो दो भाग्य की रेखा हम कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सी सूर्य रेखा भी होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त करता है। परंतु जब व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता बन सकता है। पॉलिटिक लाइन में यानी कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति उच्च दर्जा प्राप्त करता है। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो सकता है,
आईएएस आईपीएस ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, बड़े पद पर आसीन होते हैं, इनको समाज में मान सम्मान और एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में देखा जाता है। सम्मानित लोग होते हैं, इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। सूर्य रेखा का इतना मजबूत होना यह व्यक्ति को वाकई में बेहद भाग्यशाली व बेहद धनवान बना देती है। ऐसा व्यक्ति का देश में नहीं विदेश में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे व्यक्ति का कामकाज होता है, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे वो नौकरी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं फॉरेन से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति रहता है। फॉरेन का इंडिकेट इनके हाथ में एक यह भी है कि यह जो लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन में से एक ब्रांच वापस इस तरफ जा रही है। तो जब लाइफलाइन के अंत में दो मुखी लाइफलाइन हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं खूब करता है, परंतु देश में बसता नहीं है, क्योंकि देश में नहीं बसने का कारण विदेश में ऐसा व्यक्ति बसता नहीं है, क्योंकि अंत में जाकर यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं इस तरफ निकल रही है। तो अंत में जब यह रेखाएं निकलती है तो ऐसा व्यक्ति चाहे विदेश में रहे, परंतु अंतिम समय में वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति अपने घर की तरफ रुख करता है और जहाँ उसका जन्म स्थान हुआ है ऐसा व्यक्ति वहाँ पर आकर अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद इनके चंद्र पर्वत से यह जो खड़ी रेखाएं यह व्यक्ति को विदेश यात्राएं कराती है। घूमने फिरने का ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा शौकीन होता है, यात्राएं करता है जीवन में। और यह जो हिस्सा इस प्रकार कर्व ले रहा है, हथेली का चंद्र पर्वत का यह हिस्सा गोल होना, यानी कि जितना बाहर निकलता हुआ होगा ऐसा व्यक्ति उतना अपनी मेहनत पर सक्सेस होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में यह वाला हिस्सा जितना बाहर की तरफ होगा ऐसा व्यक्ति उतना जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर सक्सेस होता है और नाम कमाता है। अब जब नाम की बात आई है दर्शकों, तो इनके हाथ में बुद्ध पर्वत के नीचे 3 से 4 खड़ी रेखाएं, ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है, माइंडेड होता है, शार्प माइंड का होता है। शार्प माइंड के लिए माइंड लाइन पर इनके एक यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी होता है, व्यापार की मार्केट की समझ रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग करना, जुआ सट्टे लॉटरी में भी ऐसा व्यक्ति का किस्मत खूब चलता है। और बुद्ध पर 4 रेखा, यानी कि यदि बुद्ध पर्वत पर 2 रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति बोलचाल में बहुत व्यवहार कुशल होता है तथा उनकी वाणी अट्रैक्टिव होती है। परंतु 3 से 4 खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत पर बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धनाढ्य होता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस होता है, सफलता उनके कदमों को चूमती है, क्योंकि यह जो हिस्सा निकल रहा है ऐसा व्यक्ति अपने खुद के दम पर भाग्य का निर्माता करता है। और ऑलरेडी इनके हाथ में यह रेखाएं बिल्कुल राजयोग जैसी स्थिति निर्मित कर रही है। परंतु इनके हाथ में यदि हम देखेंगे, एक यह माइंड की रेखा पूरी तरह चंद्र पर्वत की तरफ झुक गई है, तो ऐसा व्यक्ति सोचने वाला भी ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के मन में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और करता ऐसा व्यक्ति कम है। कोई भी कार्य को करेगा तो अधूरा करेगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट में यह कह सकता हूँ कि इनके हाथ में माइंड लाइन का पूरी तरह चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाना, ऐसा व्यक्ति बहुत कल्पना में जीता है। परंतु शनि पर्वत, यानी कि इस पर्वत पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं जो कि व्यक्ति को कार्य के प्रति जिद्दी बनाती है। शनि हमेशा एफर्ट्स डालता है, मेहनत कराता है और जीवन में रिजल्ट देता है। तो शनि पर्वत पर खड़ी रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी धन के स्रोत निकाल ही लेगा, बुढ़ापे में भी धन कमाएगा तथा ऐसा व्यक्ति मेहनती स्वभाव का होगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के हाथ में शनि की रेखा प्रबल होती है, मजबूत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाता है और ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक बनता है। तो दर्शकों, इनके हाथ में बहुत शुभ इंडिकेट इस रेखा व इस भाग्य की रेखा ने निर्मित करा। इसी से इस माइंड लाइन को हम जोड़ते हुए एक राहु का ट्रायंगल भी निर्मित हुआ, जो कि धन कमाने में राहु बहुत बड़ा सहयोग करता है। अचानक तरीके से व्यक्ति को नाम दे देता है, फेम दे देता है। फेम के लिए हम सूर्य को भी देखते हैं, सूर्य रेखा इनके हाथ में प्रबल है। तो कुल मिलाकर इनके हाथ में बहुत अच्छे इंडिकेट आज हमको देखने को मिले।
यदि दर्शकों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। व आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।